Alright, welcome to another episode of Clueless where you try and ignore my massive palms and pay attention to what I'm saying. Let's begin today with a story. You know, जब मैं college में था, I was what they scientifically called an attention whore. Actually, scratch that, I'm still an attention whore. Please like this video. Please. Anyway, in college, I used to participate in many college festivals. College festivals, as you guys know, aka overachieving बच्चों का industrial visit. One such festival was St. Xavier's Malhar. I was a finalist and I actually won. Thank you. And one of the judges at Malhar was Zarina Mehta, who I believe was the co-founder of UTV Bindas. She saw me perform and she thought, इस बच्चे में थोड़ा potential है. After the festival, someone from her end reached out and they put me through to somebody who was producing shows for UTV Bindas. And they asked me if I wanted to be a writer on the show. I said yes immediately. Why? Because attention whore. So I was 19 years old और मैं एक टीवी शो के लिए जोक्स लिखता रहा और हर स्क्रिप्ट के मुझे कुछ हजार रुपए मिलते थे और महीने में 3-4 स्क्रिप्ट तो मैं लिख ही लेता था और एक 19-20 साल के लड़के के लिए महीने के 30-35 हजार रुपए बहुत होते थे. लाइक एट दैट एज आई फेल्ट लाइक मुकेश अंबानी. ट्रेन निकलने वाला है, जल्दी चल. आज से हम ट्रेन नहीं रिक्शा लेंगे. Now at that time, my mother, who is the most self-made person that I know, वो तभी एक बैंक में काम करती थी. और अगर आपकी माँ बैंक में काम करती है, आपको पता है कि आपकी अय्याशी लाइफ वाली बकचोदी यहाँ नहीं चलेगी. She was a habitual saver. इसीलिए as soon as I started earning, उन्होंने एक joint account खुलवाया ताकि मेरे सारे खर्चे वो personally monitor कर सके. And most annoyingly, she started forcing me to save money. हर महीने ऑटोमेटिकली मेरी आधी इनकम एक रिकरिंग डिपॉजिट में कट जाती थी एंड आई यूज्ड टू हेट दैट बिकॉज मुझे चाहिए थी अय्याशी. आई फेल्ट लाइक लियम नील्सन. लाइक एवरी वीक आई वुड मेक एन इमेजिनरी फोन कॉल टू माय मॉम. लिसन टू मी मॉम, इफ यू डोंट लेट मी स्पेंड माय मनी, आई विल लुक फॉर यू, आई विल फाइंड यू एंड well I can't do much because you're my mom and like मेरी पड़ती है आपसे, but okay, sorry, love you, okay bye. By the time I was 22, मैं टीवी राइटिंग में कंप्लीटली घुस चुका था. मैं ऑलमोस्ट 4-5 शो 2-3 अलग अलग चैनल्स के लिए एक साथ लिख रहा था एंड आई वॉज मेकिंग वे मोर मनी देन आई नीडेड एंड आई वॉज सेविंग अ बिग चंक ऑफ व्हाट आई वॉज मेकिंग. करेक्शन, बीइंग फोर्स्ड टू सेव. लेकिन टू बी ऑनेस्ट तब तक मुझे आदत लग चुकी थी टू ओनली स्पेंड ऑन व्हाट वाज नीडेड एंड नॉट एवरीथिंग ऑन व्हाट आई ऑलवेज वांटेड. जस्ट टू बी क्लियर, आई डिड नॉट स्पेंड मनी. आई डिड. आई गॉट माई ओन प्लेस, आई हैड माई ओन मेट, आई हैड माई ओन एक्सपेंसेस. एक्सेप्ट ये मेरे एक्सपेंसेस जस्ट वर अ लिटिल कैलकुलेटेड, सो मेरे सेविंग्स बंद नहीं हुए. कट टू 2009. आई एम एट हैमेच्योर नाइट hosted by Veer Das. मेरा एक दोस्त था रोहन जोशी. You might have heard of him in this thing called AIB. It's fine, nobody knows them. He was working with Veer Das by then. And surprise, guess who won that open mic? और उसके जल्द बाद ही Veer was kind enough to ask me to join him and Rohan in his company Weird Ass Comedy. There I would get to learn stand-up, write sketches, write movies, basically everything that I needed to learn, I could learn there. In short, it was my dream job. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी. अगर मुझे फुल टाइम कॉमेडी राइटिंग करना होगा तो मुझे मेरे टीवी राइटिंग असाइनमेंट्स बंद करने पड़ेंगे क्योंकि तभी कॉमेडी में इतने पैसे नहीं थे लेकिन सीखने बहुत कुछ मिलता था और सीखने को टाइम लगता है और टाइम तो तभी टीवी राइटिंग में जा रहा था. विच मीन्स अगर मुझे ट्रांजिशन करना था तो मेरी इनकम ड्रामेटिकली कम होती थी. आई डिडंट नो हाउ आई वुड सस्टेन माई सेल्फ. इतने साल इतना काम करने के बाद आई डिडंट वांट टू गो ब्रोक एनीमोर. आई वाज नो लॉन्गर अ कॉलेज किड एंड दैट्स व्हेन आई कॉल्ड माय मॉम. लिसन अप वुमन, all these years you didn't let me spend my money. You forced me to save. So today, I will look for you. I will find you. And I will thank you. I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. पिछले कुछ सालों में मैंने इतना सेव कर लिया था कि नाउ फॉर सम टाइम मुझे पैसे की फिक्र नहीं करनी थी. आई वाज एबल टू वर्क पार्ट टाइम एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय टाइम फॉलोइंग माय जेन्युइन क्यूरियोसिटी व्हिच एट दैट टाइम वाज स्टैंड अप कॉमेडी. आई वाज एबल टू डू प्रोजेक्ट्स जस्ट टू लर्न राइटिंग एंड परफॉर्मिंग विद सच फ्रीडम एंड दैट्स वेयर आई आल्सो स्टार्टेड राइटिंग कॉमेडी विद these 3 gentlemen called Ashish, Rohan and Khamba. And the rest is geography, history, civics. Sorry. I was basically able to craft out a new career because of one thing: savings. And that's what we're discussing today. Q packaging. Now, usually I'd start off by telling you guys why you need to save. But really, does anyone need to tell you why you should save? Really, guys? Come on. सुबह ब्रश करना होता है, बड़ों के पैर छूने होते हैं और सेविंग्स करना होता है. बस कह दिया ना, बस कह दिया. And I know it sounds basic, but I know कि many of you don't have a habit of saving. I know it. I don't act smart. I can see you. But that's okay. ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है. Because even if you start savings today,
you are still better off than many people. Save because there will be an emergency at some point. Save because you will have wants. You will have wants because you have friends. You will have friends and hence you have Instagram. And if you have Instagram, you want vacation, daru, party, cars, sexy clothes, likes, all that jazz. Save so you have freedom. Freedom to work when you want to work, how you want to work, where you want to work, and if you want to work at all. Save taki you decide what you want to do with your life and life doesn't tell you what you should be doing. Life is haramjada, dude. Like, just trust me. Like, it's a sly bastard. Next, save so you can invest. We will get to this part very soon. Promise. And lastly, save because Jesus also saves. Alright, now that you want to save, let's discuss how to save. इसका एक बहुत simple formula है. Income minus spendings equals to savings. लेकिन ये गलत formula है. This is wrong. चौकड़ी on this formula. आप मुंबई नहीं आ सकते. Your Honor, इसको जेल में डाल. But this way of saving is not the best. क्योंकि if you look at the formula, आपके savings आपके expenditure पे depend करती है. आपके खर्चे determine करेंगे कि आप कितना save करते हो. Because ideally we should be prioritizing our savings over our spendings. तो हम इस equation को हल्का सा change करेंगे and we'll make it income minus savings is equal to expenditure. Which means पहले decide कर लो कि भाई savings तो करने ही है. और सेव करके जो बचता है दैट्स ऑल वी कैन स्पेंड. और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वॉरेन बुफे ने खुद बोला है. ही वंस सेड डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग. और वॉरेन सही बंदा है, मतलब मैं जानता हूं उसको. थोड़ा मनी माइंडेड है पर दिल का साफ है. So if your savings determine your spendings, how much should one save? इसके लिए भी there's a very popular formula जिसे 50-30-20 rule बोलते हैं. Which is 50% खर्चा on your essentials, 30% for your wants, or you can save for your wants, and 20% on pure savings. Again, I'm not saying this. Elizabeth Warren has said this in her book All Your Worth. According to her, no matter what, 20% of your income must be saved. No matter what. She doesn't say this dramatically. I'm just doing it for effect. यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर मार दूं that this will not apply to 100% of the people. आप में से कुछ लोग की जरूरतें या मजबूरियां होंगी which won't allow you to save this much. In which case we should figure out how to increase your income, which is a different chapter for a different day. और कुछ लोग होंगे जिनके incomes will be relatively high, which means your savings component will also be higher. This formula is just a reference point. Before I head out, I want to leave you guys with a tip. जिस डेट पे आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है उसी डेट पे आप एक रिकरिंग डिपॉजिट या एसआईपी चालू करो ताकि उस दिन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से आपकी सेविंग्स कट जाए. फिर जो पैसे बचे उसी से आपको खर्चा चलाना पड़ेगा. नाउ आई नो हमारे क्लास में बहुत स्मार्ट बच्चे हैं जिन्होंने सेविंग्स के बहुत सारे हैक्स निकाले हैं. I have some homework for you guys. मैं चाहता हूं कि क्लूलेस के फ्रंट बेंचर्स कमेंट सेक्शन में सबसे बेस्ट सेविंग्स हैक कमेंट करें या फिर गूगल करो सबसे बेस्ट सेविंग्स हैक और सारी जनता को बता दो कि कैसे आप अलग अलग तरीके में सेव कर सकते हो. बिकॉज आई रियली वांट द क्लूलेस कम्युनिटी टू टॉक टू ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन. तो कमेंट में लाइक ढूंढना बंद करो, एक दूसरे को टिप्स दो यार. मेक मीम्स, शेयर इन्फॉर्मेशन, हेल्प मेक आवर लाइव्स बेटर. ऑल्सो बाय द वे, क्लूलेस इज नाउ ऑन इंस्टाग्राम. So please, can I please have some memes about savings? Can we make learning about money a little more fun, please? Bot Army, get to work. On that note, please subscribe kare. Goodbye.